कट ऑफ के लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता दूं तो 80 नंबर से ऊपर और 120 नंबर के बीच में लगभग सभी जिलों की फिजिकल के लिए कॉल हो सकता है। फीमेल कैटेगरी है तो वो मेल से कम 10 नंबर कम में भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर SC ST OBC है तो 10-15 नंबर आपकी कट ऑफ भी कम रह सकती है। जनरल EWS और OBC कैटेगरी कट ऑफ लगभग बराबर सी रहती है। तो अब आप जिले वाइज आप खुद अपना आकलन कर लीजिए, और इतने दिनों से आप इतने वीडियोस देख रहे होंगे, इतने लोग अपना अपना अनुभव बता रहे होंगे, तो आपको अब तक अंदाजा लग भी गया होगा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और बार बार बता चुका हूं कि फिजिकल तैयारी की हुई आपकी कभी भी बेकार नहीं जाएगी। सिर्फ दौड़ना ही तो है, स्वस्थ भी रहेंगे, फिट रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा और अच्छा फील करेंगे आप। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं, बाद में आपको घबराना नहीं पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा अगर आपका कॉल होता है तो। और आपकी जो इतने दिनों की जो रिटर्न एग्जाम की मेहनत की हुई है और इतनी बड़ी वैकेंसी का मौका आपको जो मिल रहा है 10,000 पोस्ट के लिए, ये बार बार नहीं मिलता है बेटा। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है और हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है। और फिजिकल में तो ये बहुत लोग आपको बोलते भी होंगे, परिवार में बोलते होंगे, स्टूडेंट आपके ग्रुप में बोलते होंगे या रिश्तेदार आपको बोलते होंगे कि फिजिकल तेरे से नहीं होगा, पढ़ाई तो कर सकती है, पढ़ाई तो कर सकता है, लेकिन फिजिकल तेरे बस की बात नहीं है। तो उनका चैलेंज रिम डिफेंस एकेडमी स्वीकार करती है और हर सूरत में आप फिजिकल पास कर पाएंगे। जिन बच्चों का चेस्ट कम है, घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी चेस्ट आपका कम है, अगर हाइट आपकी पूरी है तो आप आराम से 1-1.5-2 महीने की तैयारी के अंदर अपना चेस्ट पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट भी अगर थोड़ी बहुत कम है और अगर आपकी एज कम है, 20 साल के आसपास हैं, तो 1-1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट भी बढ़ सकती है। जिन बेटियों का वेट कम है 47.5 किलोग्राम से, अगर 5-7 किलो वेट भी अगर आपका कम है तो 1-1.5-2 महीने के अंदर आपका वेट भी आराम से बढ़ सकता है। इन तीनों ही चीजों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जिन बच्चों ने रिटन एग्जाम दिया है और जिन बच्चों को ये डाउट है कि कौन से जिले से क्या कट ऑफ रहेगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या मुझे फिजिकल की तैयारी, दौड़ की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन बच्चों के कुछ डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद इसमें फिजिकल कब तक हो सकता है, कितना समय इसमें फिजिकल में लगेगा, अभी कब तक आपको फिजिकल का मौका मिल सकता है, रिजल्ट इसका कब तक डिक्लेयर हो सकता है और आपको तैयारी कैसे करनी है, तो इन सारी चीज़ों पे बात करूंगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नियमित मेरे स्टूडेंट हैं वो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपके भी कई डाउट्स क्लियर हो सके। देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है ये अनिश्चितता वाली भर्ती है। ये बहुत ज़्यादा आपके भाग्य पर, आपके लक पर भी डिपेंड करती है कि आपने कौन से जिले से आवेदन किया है, और अब इसके बाद में आप फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद फाइनल में आप मेरिट में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। और ये कई कारणों से बेटा ऐसा होता है। आपने जिस जिले से भी आवेदन किया है, आपने बड़ा सोच समझ के किया होगा। अब इसके बाद में अब रिजल्ट के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इसके पीछे 2-3 कारण हैं। बड़े बड़े 3 कारण मैं आपको गिना सकता हूं जिनकी वजह से कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सबसे पहले तो इसमें जिलेवार मेरिट बनेगी। तो जितने जिले राजस्थान में हैं, सब जिलों की अलग अलग कट ऑफ रहेगी। अब ये आपके भाग्य पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन से जिले से आवेदन किया है। अब इसके बाद अलग अलग जिले की अलग अलग कट ऑफ रहेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें रिजर्वेशन होता है, मेल के लिए अलग सीटें होती हैं, फीमेल के लिए अलग सीटें होती हैं। इसके बाद SC ST OBC EWS सबकी कट ऑफ अलग अलग रहेगी, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ अलग रहेगी। और तीसरा एक कारण और बहुत बड़ा होता है, इसमें 2 पारी में एग्जाम हुआ है। पहले दिन इसमें टेलीकम्युनिकेशन वाले बच्चों का एग्जाम हुआ है और दूसरे दिन 2 पारियों में एग्जाम था। दोनों पारियों के पेपर का लेवल अलग अलग था और दोनों की मेरिट अलग अलग बनेगी, कट ऑफ अलग अलग निकलेगी। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा तो मॉर्निंग में था या मेरा तो इवनिंग में था, मेरी शिफ्ट में हार्ड पेपर था, दूसरी शिफ्ट में आसान पेपर था। कट ऑफ आपको प्रभावित करेगी, लेकिन नुकसान उससे आपको नहीं होगा। इंडिविजुअल को कोई नुकसान नहीं होगा। जिसका जिस पारी में एग्जाम हुआ है, उस जिले की सभी बच्चों का उसी पारी में एग्जाम हुआ है, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बट कट ऑफ इससे बहुत प्रभावित होगी, 10 क्वेश्चन तक का फर्क पड़ सकता है दोनों पारियों में। तो इस तरह से इतने कारण होने के बाद
अब कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, बट ये कहा जा सकता है कि जिस बच्चे के 60 से ज्यादा क्वेश्चन नेगेटिव काटने के बाद हो रहे हैं उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो सकता है, और जिसके सब कुछ सही होने के बाद अगर जिसका स्कोर 120 से ज्यादा भी चला गया है उस बच्चे का भी सिलेक्शन होने से रुक सकता है, वो भी बाहर हो सकता है। ये इतना बड़ा इफेक्ट करेगी ये आपके तीनों कारण जो मैंने आपको अभी गिनाए, जिनकी वजह से कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, आपको कोई नहीं बता पाएगा ये, बट ये कह सकता हूं कि इस बार कट ऑफ पिछली बार से काफी कम रह सकती है। इसके पीछे भी दो कारण है। पहला कारण यह है कि इसमें जो एग्जाम के सेंटर थे वो दूर दूर दिए हैं। जिस जिले के आप रहने वाले हैं वहां आपका एग्जाम सेंटर नहीं है। इससे फायदा क्या मिलेगा, वास्तव में जो पुलिस में जाने वाले बच्चे हैं जिन्होंने वास्तव में पुलिस को ही टारगेट कर रखा है, सिर्फ वो ही बच्चे एग्जाम देने के लिए दूर जाते हैं। बाकी जो सिर्फ पेपर देखने के बहाने से सिर्फ जो पेपर देके देखना चाहते हैं वो बच्चे दूर सेंटर आने से एग्जाम देने नहीं जाते हैं। और इसमें ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जिनका या तो फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं होता पूरा, या फिर जो कोई दूसरी तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी ग्राम सेवक तैयारी कर रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई तैयारी कर रहे हैं जिनकी तैयारी शानदार है, तो वो बच्चे इसमें शामिल नहीं हुए हैं एग्जाम देने में, तो इसकी कट ऑफ कम रह सकती है। इसके अलावा कट ऑफ कम रहने का एक कारण और भी है कि ये वैकेंसी इस बार 10,000 पदों की है। जो पहले 4500 5000 के आसपास पदों की होती थी, तो डबल पदों की वैकेंसी होने के कारण इसमें कट ऑफ काफी कम रहने की संभावनाएं हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला मेरा याद रखना, जो मेरा अनुभव है, अगर आपने 6-7 महीने कम से कम अच्छी तैयारी की है, आपकी पहले से भी तैयारी चल रही थी, आप पहले से दूसरे एग्जाम्स देने का आपके पास अनुभव है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी संभावनाएं ज्यादा बनती है। अगर आपने 2-3 महीने तैयारी की है, आप रेगुलर नहीं थे, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, या फिर आपका पेपर किसी भी कारण से खराब हो गया, नेगेटिव में ज्यादा नुकसान हो गया, आप पेपर अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाए, समय आपके पास कम रहा, क्वेश्चन करने के बाद आप ओमार शीट में गोले नहीं भर पाए, या कोई भी कारण जिसकी वजह से आप असंतुष्ट हैं अपनी तैयारी से, अपने एग्जाम से, तो आपको निराश होना पड़ सकता है। उसमें आप ये नहीं सोचना कि मेरे तो इतने हो गए तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बेटा हर जगह है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, और सब बच्चे फाइनली वही सेलेक्ट होते हैं जो वास्तव में मेहनत करते हैं। एक फैक्टर इसमें और मेरिट को प्रभावित करेगा, फाइनल सिलेक्शन की मैं बात करूं तो एक फैक्टर और बहुत बड़ा होता है इसमें, कि इसमें फिजिकल के कोई नंबर नहीं है। फिजिकल में जो पास है पास, जो फेल हो गए फेल। सिर्फ 5 किलोमीटर की दौड़ है तो उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ विशेष योग्यता के नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो 20 नंबर हैं जो बहुत प्रभावित करने वाले हैं। होमगार्ड है जिसके पास, एनसीसी है जिसके पास, या पुलिस से संबंधित डिग्री डिप्लोमा है, और उसने अगर फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर लिया तो उसके सिलेक्शन के चांस 99% है। और जिसके पास अगर 2 योग्यताएं हैं, तीनों में से कोई सी भी 2, अगर उसके ज्यादा नंबर है विशेष योग्यता में, तो उसका सिलेक्शन तो फिजिकल पास होते ही कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमें कहने का मतलब, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर मैं मेरी तैयारी से संतुष्ट हूं तो मुझे रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये कितने समय बाद में फिजिकल होगा, तो ये देखिए जिस तरह से एग्जाम हुआ है और उसकी आंसर की कितना जल्दी आ गई है। और अब इसमें ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं, जैसे ही ऑब्जेक्शन फाइनल होंगे इसमें फाइनल आंसर की जारी होगी, और उसके बाद इसका डायरेक्ट रिजल्ट जारी होगा। तो वो बहुत जल्दी हो सकता है, 1 महीने के टाइम में ये करवाया जा सकता है। उसके बाद फिजिकल भी, इसका कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ 5 किलोमीटर की दौड़ है, 15-20 दिन के टाइम में सारी तैयारियां हो सकती हैं, और इस तरह से लगभग 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपका फिजिकल फाइनली करवाया जा सकता है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ दौड़ ही तो करना है। आपने दौड़ शुरू कर दी, और अगर आपका सिलेक्शन में नंबर नहीं आया, अगर आपका दौड़ के लिए कॉल नहीं आया, तो उससे आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। नुकसान एक ही चीज का नहीं होता है, पैसे का भी हो सकता है, समय का भी हो सकता है। तो समय 1 घंटा अगर आप रोज देते हैं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, और पैसे का नुकसान आपको करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को ये डाउट है, डर लगता है कि मेरा कट ऑफ में नंबर आएगा नहीं आएगा, 5 गुना में मैं शामिल होऊंगा नहीं होऊंगा, तो उन बच्चों को क्या करना है, सेल्फ 1 घंटा रोज रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा आपको यूट्यूब पर वीडियो से, जिससे आपको अच्छी तैयारी दौड़ की हो सकती है। और जिन बच्चों को ये लगता है कि मेरा स्कोर अच्छा है और मेरी तैयारी अच्छी थी, मेरा पेपर भी अच्छा गया है, तो
तो आप 5 गुना में आराम से शामिल होंगे। आपको दौड़ पे पूरा ध्यान देना है। जिन बच्चों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है, उनको भी दौड़ पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि 5 किलोमीटर की दौड़ लगती आसान है, लेकिन बहुत से बच्चों को दौड़ में बाहर होते देखा है मैंने, जिनका रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर था और उनको दौड़ की वजह से बाहर होना पड़ा और पूरे सपने आपके बिखर गए। आप फाइनली राजस्थान पुलिस का हिस्सा नहीं बन पाए। ऐसे बहुत निराश बच्चे पहले भी हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने दौड़ की तैयारी शुरू नहीं की और आपका 5 किलोमीटर के लिए कॉल हो गया दौड़ के लिए, तो फिर रिजल्ट आने के बाद इतना समय नहीं होगा जिसमें कि आप पास कर पाएं, तो फिर आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और अगर आपने दौड़ शुरू कर दी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। तो रनिंग करना शुरू कर दीजिए, दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। जो बच्चे दूसरी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तैयारी भी अपनी करते रहिए। 1-2 घंटे का टाइम फिजिकल के लिए निकालिए, बाकी आप अपना रिटर्न एग्जाम की तैयारी साथ साथ करते रहिए। आगे आने वाले समय में बहुत वैकेंसी और भी आ रही है। अभी एक एमपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आ सकती है, एसएससी जीडी की वैकेंसी नवंबर में आ रही है। तो इस तरह से बहुत वैकेंसियां हैं आपके लिए, जो आपकी यही तैयारी आगे भी काम आने वाली है, काम आ सकती है। और फिजिकल किया हुआ तो कभी बेकार नहीं जाएगा। फिजिकल आपको दूसरी एग्जाम्स में भी करना पड़ेगा। और अगर आपका वेट ज्यादा है और आपने पहले कभी दौड़ की तैयारी नहीं की है, कोई फिजिकल आपने तैयारी नहीं किया है, तो फिर बेटा आपको निराश होने की ज्यादा संभावनाएं बनती है। आपको तो तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अब इसके बाद तैयारी कैसे करनी है, तो रिम डिफेंस एकेडमी जयपुर में है, हॉस्टल फैसिलिटी है, बैचेज लगातार शुरू हो चुके हैं। बहुत कम फीस में हम यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। और आराम से आप यहाँ आके भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बहुत लंबा अनुभव है फिजिकल तैयारी कराने का। रिम डिफेंस एकेडमी 13 साल से है जयपुर में, तो उसका फायदा आप भी ले सकते हैं। 99% आपका फिजिकल हो जाएगा, 1% कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। और अगर आप खर्चा नहीं वहन कर सकते तो कोई बात नहीं, आप YouTube पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बस सिर्फ आपको सर्च करना है, इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है और सर्च करेंगे। जो भी टाइटल अगर आप डालेंगे फिजिकल से संबंधित, आपको दौड़ की शुरुआत कैसे करनी है, सांस फूलता है तो क्या करना है, आपको स्टेमिना कैसे बढ़ानी है, आपको चेस्ट कैसे इंप्रूव करना है, और आपको रनिंग का टाइम कम कैसे करना है, आपको वेट कम कैसे करना है, आपको डाइट कौन सी लेनी है, ये सारे वीडियोस आपको अच्छे से मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिनमें हर चीज़ मैंने समझाई है। वहाँ से आप वीडियोस देख के भी अपनी तैयारी और अच्छी बना सकते हैं। जो चीज़ मैंने बताई कट ऑफ के बारे में, आपको प्रोसेस के बारे में, अगर कोई भी आपका डाउट और रह गया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर एडमिशन से संबंधित, तैयारी से संबंधित कोई आपका डाउट है तो एकेडमी का जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।